भारत दूसरी बार टी20 का आलमी चैंपियन बन गया। चौकस तारीख रकम ना कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। एनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर। डिकॉक 39, जबकि ट्रस्टे 31 रन बनाकर आउट हुए। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। पंत खाता न खोल सके। सूर्य कुमार यादव ने 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। This was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run, and then you come out and then things happen. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। रोहित शर्मा ने कहा है कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करता रहा हूं। विराट कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलेगा। विराट कोहली बोले, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था। जो हासिल करना चाहता था वो कर लिया। अब वक्त है नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरी जिंदगी का ये एक बेहतरीन दिन है। हमारा मकसद था वर्ल्ड कप जीत कर जाए। विराट कोहली ने 125 टी20 इंटरनेशनल मैचेस। This was my last game as well. Honestly, I have enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कई रिकॉर्ड बने। टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार 500 से ज़ायद छक्के लगे। इवेंट में 516 छक्के लगे। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में 3 हैट्रिक हुई। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 हैट्रिक की। इवेंट में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन 218 वेस्ट इंडीज़ ने बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 अपसेट हुए। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान ने 2 बड़ी टीमों को शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इलेक्शन कमीशन बताया पीटीआई को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके पीटीआई को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बताए, क्या पीटीआई को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का दाफी नोट। इलेक्शन कमीशन मुत्तमिन करे आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की है। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद और वाज़ेह हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, आवाम के बुनियादी आइनी हुकूक का है। बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तासुर दिया गया जैसे फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज मेरी शिकायत पर किया गया। 2017 में मुझे तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से वाज़ेह है। फैसल वाउडा तौहीन अदालत कार्रवाई में जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया।
वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ाते खुद करूँगा। PWD को किसी किस्म का नया मनसूबा नहीं दिया जाएगा। PWD की जारी मनसूबों को वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तमीर व मुरम्मत के लिए आलमी मेयार की निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। PWD के असासजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल से मुतालिक अहम इजलास। जारी मनसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन ट्रांसपोर्ट तमीर बहाली के प्रोजेक्ट की मंजूरी। रावलपिंडी ता मरी ट्रांसपोर्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला। माल रोड मरी के कुदरती मनाजर में हायल ऊंची इमारतों और होटलों को हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारात के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे, मरियम नवाज का। बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी PTI बातचीत के ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज़ है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फ़ौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों कबायली माहिदीन से मुशावरत जारी रहेगी। चीन की तरफ पाकिस्तान भी ये ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के ज़रिए चीनी मनसूबों का सिक्योरिटी थ्रेट भी काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया में मुदावलत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे वो मुस्तकबिल में आला अदलिया मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल पर हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC के खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल तावन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अल जहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए।
पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए यहूदी लॉबी की जानिब से लाई गई। अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के अमूर में मुदाखलत के बजाय फ़लस्तीन और कश्मीर के कॉज की हिमायत करनी चाहिए। आम इंतखाबात को करारदाद के ज़रिए मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार का पासदार है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। करारदाद का मतलब पंजाब असम्बली के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान का धरना। असम्बली के गेट पर एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान गेट के बाहर कारपेट बिछा कर बैठ गए। अपोजिशन अरकान ने गेट पर ही अपनी असम्बली लगा ली। स्पीकर की जानिब से 11 अरकान को मुअत्तल करने के हुक्म के खिलाफ तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की भी अलामती इजलास में शिरकत। अपोजिशन के अलामती इजलास में हत्तक इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। तमाम अरकान ने हाथ उठाकर करारदाद मंजूर की। अलामती स्पीकर वकास मान ने बिल नामंजूर होने का अलामती ऐलान किया। एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई किस किस रुकन ने किस किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियाँ दी। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है जहां पर मसाइल का हल करना। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। पंजाब असम्बली में हंगामा राय। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, एहतजाज सबका हक है मगर गालियां बर्दाश्त नहीं। इस असम्बली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच गई है। ऐवान में नाज़ेबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल ख़राब नहीं होने दूंगा। जमहूरी रवायत की पासदारी सब पर लाजिम है। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इस्ताल ना दिलाएं। अपोजिशन को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अरकान अखलाक की सतह पर गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐवान की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार इसके अंदर बैठे लोग हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is part of a constitution, and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it. इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में ख़वातीन को वरासत में हिस्सा ना मिलना एक अहम मसला है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए जाएँ। असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई ख़वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर नहीं, बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। इस्लाम में ख़वातीन को इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना मगरिब में भी नहीं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का तकरीब से खिताब। जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है। एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशल सर्विस एक्ट की ज़रूरत है। अदलिया में ख़वातीन की तैनाती में क़वानीन को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाली ख़वातीन को तरजीही बुनियाद पर हौसला अफजाई करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी के असबाब का जायज़ा लेना होगा। ऐसा कोई भी फैसला न हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोज़गार और तालीम दी जाए। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नोराकशी के ज़रिए मुल्क को दबा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ़ किया ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपये था।
اب 85 روپے ہے. پورے پنجاب کی عدالتوں میں گھومنا پڑتا ہے. پارلیمان کے کام میں مصروف ہوں اس لیے عہدے سے استعفیٰ دیا. عدت نے کہا کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ کی جانب سے پریمیم نمبر پلیٹوں کی نیلامی. تقریب کا مقصد ایلیٹ کلاس نہیں ایک نوبل کلاس ہے. نیلامی سے ملنے والے پیسے سیلاب زدگان کے گھروں کے لیے دیے جائیں گے. یو اے ای میں $14 ملین کی نمبر پلیٹ نیلام ہوئی. یو اے ای میں بھی یہ رقم چیریٹی میں استعمال ہوتی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب. بجٹ کی منظوری کے بعد IMF کا ڈو مور کا مطالبہ. 10 جولائی سے قبل بجلی اور گیس کے ریٹ میں اضافہ کیا جائے. بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے. نئے مالی سال میں گیس کے ریٹ بڑھا کر سبسڈی کنٹرول کی جائے. IMF کا مطالبہ. نئے قرض پروگرام کے لیے IMF کا پیش کی تمام شرائط پر عمل درآمد پر زور. IMF کے وقت کا جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان. MKM کو قومی اسمبلی کی 4 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی. حفیظ الدین قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹری اینڈ پروٹیکشن کے چیئرمین منتخب. ڈاکٹر فاروق ستار کو قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کی چیئرمین شپ مل گئی. جاوید حنیف قائمہ کمیٹی برائے کامرس کی چیئرمین منتخب. امین الحق قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے چیئرمین مقرر. دن بھر پارہ ہائی. شام کو موسم کی انگڑائی. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی انگڑی. لاہور کے مختلف حصوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش. مال روڈ، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی اور دیگر علاقوں میں بادل خوب برسے. گلبرگ میں 20 جے روڈ پر 17.5، اپر مال میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. قرطبہ چوک اور نصرت ٹاؤن میں 15، لکشمی چوک میں 10، سمرآباد میں 11 ملی میٹر بارش. شکر گڑھ حفظ آباد میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ ابر رحمت برس پڑا. کرک شہر اور مظفرات میں موسلادھار بارش. کراچی میں ہلکی بارش کے باوجود گرمی اور حبس کی کیفیت برقرار. اسلام آباد، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان. بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیشگوئی. ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. حبس اور شدید گرمی میں شہریوں کی زندگی چیرن. ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند رہنے لگی. ملک بھر میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان. لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی بند. کراچی والوں کے لیے دوہرا عذاب. بدترین لوڈ شیڈنگ کے ساتھ پانی کا مسئلہ بھی سنگین. شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. شہر قائد کے بیشتر علاقوں میں 15 سے 18 گھنٹے بجلی غائب. گلشن اقبال، گلشن جوہر، لانڈی، کورنگی اور دیگر علاقے شدید متاثر. سندھ ہائی کورٹ میں گریڈ 1 سے 15 تک کی سرکاری نوکریوں کی بھرتیوں پر پابندی کا کیس. صوبائی حکومت نے امیدواروں کے ٹیسٹ اور انٹرویوز دوبارہ لینے کا فیصلہ کر لیا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت میں تجویز پیش کر دی. سندھ حکومت ملازمتوں کے لیے اثر نو اشتہارات جاری کرے گی. قانون کے مطابق دوبارہ امتحان اور پھر انٹرویو لیے جائیں گے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا عدالت میں بیان. عدالت نے صوبائی حکومت کی تجویز کے بعد درخواست نمٹا دی.